बेहयाई थी, हर तरफ लूट मार थी, जुआ शराब आम था। माँ बहन बेटियों की कोई इज्जत न थी, बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता, बेवाओं को जला दिया जाता और गरीबों को जीने का हक नहीं था। ऐसे दौर था जब इंसानियत चीख रही थी, सिसक रही थी और अल्लाह से अपनी जिंदगी की दुआई मांग रही थी, यहाँ तक कि वो हलाकत के आखिरी दर्जे पर पहुंच गई थी। उस वक्त अल्लाह को इस दुनिया पर रहम आया था और अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया था और फिर इस दुनिया को नई जिंदगी मिली थी। फिर माँ और बहनों को जिंदगियां मिली, गरीबों को जिंदगियां मिली, यतीमों को सहारा मिला, बेबसों का सहारा बना। मेरा नबी और मेरे नबी ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। और इससे बढ़कर मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने, जिस इंसान ने किसी गैर इंसान का नाहक कत्ल कर दिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर किसी शख्स ने किसी इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, यह ऐलान कर दिया था। और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हमें तक पहुंचा और हमें अल्लाह के रसूल ने दीन हमें अता फरमाया। तो मेरी माँ और बहनों, अपने कामों से फारिग हो जाओ, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बयान शुरू होगा। आप लोगों से मेरी विनती है, दरख्वास्त है, अल्लाह के लिए, अपने दीन के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, बीबी फातिमा के लिए, उनके नवासे, मेरे नबी के नवासे हसन हुसैन की शहादत के लिए, उनके खून के कतरों के लिए अपने आप को कुर्बान करो। उनकी आयें सुनो। करबला के मैदान में उनका जुर्म कोई न था, उन्हें सल्तनत की हवस न थी, उन्हें दौलत की तलब न थी, उन्हें सिर्फ एक मकसद था कि नबी का दीन पामाल हो रहा है, नबी के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, नबी की बात को सुनने वाले नहीं है, इसलिए अब यजीद को कबूल नहीं करना है। अब उसके साथ जंग शुरू कर दी जाएगी। मेरी माँ बहनों, आपसे मैं अल्लाह के नबी का वास्ता दे रहा हूँ, आपको सहाबा का वास्ता दे रहा हूँ, आपको कुरान का वास्ता है कि आप जरूर अपने वक्त को फारिग करो, जरूर अपने वक्त को फारिग करो। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे का घर है। इसने अच्छे अच्छों को धोखे दिए, इसने फिरौन को धोखा दिया। फिरौन अपने नशे में चूर था और सोचता था कि मुझे मौत नहीं आ सकती, जब मुझे बुखार नहीं आता तो मुझे मौत कैसे आएगी। और वो इसी नशे में था, मूसा के पीछे पीछे दौड़ा और दरिया में कूद पड़ा और उसके बाद बीच दरिया में अल्लाह ने उसे गर्क कर दिया। हारून को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था और वो सब कुछ दौलत समझता था। क्या हुआ, अल्लाह ने दौलत के साथ उसको जमीन में धंसा दिया। हामान को अपने ऊपर गुरूर था, अपनी ताकत का, अपनी फौज का, अपने लश्कर का उस पर नाज था। अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए उसे मौत की घाट उतार दिया। शद्दाद तो इतना अकड़ थी, इतनी अकड़ थी, उसने दुनिया में जन्नत बना ली थी और जन्नत को देखने जब अंदर घुस रहा था, एक पैर दरवाजे के अंदर था, जन्नत के एक दरवाजे के बाहर था, बीच में था और वहीं पर मौत का फरिश्ता आता है और वो कहता है कि मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैंने जो ईद जो जन्नत बनाई है मैं उसे देख लूं। फरिश्ते ने कहा, रब का हुक्म जब आ जाता है तो ना मैं एक लम्हा पीछे कर सकता हूँ, न लम्हा मैं आगे कर सकता हूँ। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अभी अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई है, हमारे पास वक्त भी है, हमारे पास सेहत भी है और हमारे पास गुंजाइश भी है, तो क्यों ना इस गुंजाइश का फायदा उठाओ और इस समय में तशरीफ लेकर आओ, यहाँ तशरीफ लेकर आओ और यहाँ लोगों को दावत दे के लोगों को बुलाओ, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आए और हमारी सांसें तमाम हो जाएं और हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाए, हमारा किस्सा तमाम हो जाए। दुनिया में कितने नाम बराए, कितने नाम बराए, कोई यहाँ बाकी न रहा। आए दुनिया में बहुत 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 सिकंदर जैसे लोग यहाँ आए, कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है।
ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। बीमारों को देखो, बीमारों को देखो, मजदूरों को देखो, भूखों को देखो, अंधों को देखो, लंगड़ों को देखो, और फिर अपने आप को देखो। हमारे पास पैर भी हैं, हमारे पास आंख भी है, हमारे पास हाथ भी हैं, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं झुक रहे। हमने वीडियोस देखे हैं, उनमें दोनों पैर नहीं हैं, दोनों हाथ नहीं हैं। एक बंदा अल्लाह की तिलावत कर रहा है। मेरी माँ बहनों, हमारा सब कुछ है, लेकिन अपने रब की तिलावत से दूर, अपने रब की तिलावत से दूर है। और वो दूरी हमें इतने तक ले गई, इतनी तक ले गई कि हम मौत को भूल बैठे, मौत को भूल बैठे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब ये आलम है उस दुनिया में। ऐसे हम बदमस्त हो गए, इस तरह हम दुनिया में खो गए। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे का घर है। ये इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है। ये हमें दी गई है छोटी सी दुनिया, बड़ी रंगीनियों के साथ, बड़ी आराइश और ज़ेबाइश के साथ, बड़ी हसीन और हुस्न के साथ ये हमें दी गई है सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने के लिए। क्या इम्तिहान हमारा है? हमें इस दुनिया से मर कर जाना है, अपने रब के पास जाना है, अपने बनाने वाले के पास जाना है, और अपने पालनहार के पास जाना है, अपने परवरदिगार के पास जाना है, उसके पास जाना है जिसने हमें बनाया, इस जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया, पहाड़ों को बनाया, समंदर को बनाया, फूलों को बनाया, कलियों को बनाया, पौधों को बनाया, फलों को बनाया, अनाज को बनाया, तमाम हसीन मनाजिर बनाए, तमाम खूबसूरत मंजर बनाए, वो आबशार बनाए, वो झरने बनाए, वो तैरते हुए, वो तैरती हुई मछलियां जिसने समंदर में पैदा फरमाई, फिजा में उड़ते हुए परिंदे जिसने पैदा फरमाए, और जमीन पर रेंगते हुए सांपों को पैदा फरमाया, और हमारे लिए जमीन से अनाज उगाए, और हमारे लिए तरह तरह की मेवे जात अता फरमाए। उस रब के पास हमें जाना है। हमने जो रिज़्क़ खाया वो उसका है, वो उसका है। वो जब चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे आपको रोक सकता है, वो आपका रिस्क रोक सकता है, लेकिन उसने कोई रिस्क आपका नहीं रोका। उसने आपसे रिस्क नहीं रोका। आपने उसकी नमाजें छोड़ी, अल्लाह ने अपना सूरज निकाला। आपने उसकी नाफरमानी की, उसने तुम्हें रिस्क दिया। आपने दुनिया में रहकर उसको फरामोश कर दिया, वो तुम्हें कभी नहीं भूला, वो तुम्हें पुकारता रहा, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल लदीना आमनू, या अय्युहल लदीना आमनू। कभी या अय्युहल इंसान करके पुकारता, कभी या अय्युहल लदीना आमनू कह के पुकारता, क्या या इब्ने आदम कह के पुकारता, कभी इब्ने आदम कह के हमें पुकारता। वो रब हमें पुकारता रहा और हम अपने कानों में रुई डाले रहे। हम अपने रब की तरफ नहीं आए, हम रब की तरफ नहीं आए। मेरे रब ने मस्जिदों में इंतजाम कराया कि हर दिन 5 वक्त के लिए मेरी तरफ लोगों को बुलाओ, मेरी तरफ लोगों को बुलाओ, क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये बात बताओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये बात समझाओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये लोगों को सुझाओ कि अल्लाह है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। उस रब को पहचानो, उस रब को पहचानो, उसकी मर्जी को समझो, उसको राजी कर लो। वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ सकता है, वो तुम्हारी रूह खींच सकता है, वो तुम्हारी जुबान खींच सकता है, वो तुम्हारी ताकत छीन सकता है, वो तुम्हारी दौलत छीन सकता है, वो तुम्हारी शोहरत छीन सकता है। उसकी कुदरत में सब कुछ है, खुद सब कुछ है। वही है जिसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो हर चीज पे कादिर है, वो हर चीज पर, जर्रों पर उसकी हुकूमत है, जर्रों पर उसकी हुकूमत है।
पहाड़ों पर उसकी हुकूमत है, समंदरों पर उसकी हुकूमत है, भूतों पर उसकी हुकूमत है, बशरों पर उसकी हुकूमत, जिन्नातों पर उसकी हुकूमत, जानवरों पर उसकी हुकूमत। अलगरज वो दुनिया का मालिक है, वो कारसाज है, वो बनाने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है। उसकी सिफत है कुन फयकून। वो जिस चीज का हुक्म देता है वो चीज हो जाती है। उसने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों से कहा वरखाऊ, रुकू करो, तो फरिश्ते रुकू में गिर गए। उसने कहा फरिश्तों से वस्जुदू, तो वो सजदे में गिर गए। उसको अल्लाह ने इसको खड़ा कर दिया, वो खड़ा है। जिसे बैठा दिया वो बैठा है, जिसको जैसे लगा दिया वैसा लगा है। ऐ इंसान, तुझे अल्लाह ने इजाजत दी इस दुनिया तक, इस दुनिया में तुझे इजाजत है, तू जो चाहे करे, तुझे इख्तियार है। और फिर तेरे रब ने तेरे हिदायत के लिए, मेरी हिदायत के लिए, सबकी हिदायत के लिए अपने नबियों को भेजा, अपने नबियों को भेजा। ऐसे ऐसे महबूब नबी भेजे और उन पर ऐसा जुल्म ढाया गया, ऐसा जुल्म ढाया गया, ऐसा जुल्म ढाया गया कि जमीन थर्रा जाती, आसमान थर्रा जाता, जानवर भी सहम जाते। जो नबियों पर जुल्म हुए, किसी पर आरा चलाया गया, किसी को आग में डाला गया, किसी को ज़िबा किया गया, किसी को समंदर में फेंका गया, किसी को कोड़े लगाए गए, किसी के साथ जुल्म जाति के वो पहाड़ तोड़े गए। लेकिन सबकी सदा जो थी वो एक थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक है, एक है, एक है, अल्लाह है, अल्लाह है। वो तुम्हारा माबूद, वो मेरा माबूद, वो सबका माबूद। मेरा सजदा उसके लिए, तुम्हारा सजदा उसके लिए, सारे जहां का सजदा उसके लिए। पेड़ जिसकी तस्वीर बयान करें, पौधे जिसकी तस्वीर बयान करें, चरिंद परिंद जिसकी तस्वीर बयान करें, वो अल्लाह है। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। दुनिया में लोग उसके साथ शरीक करें, वो सबसे पाक है। अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। उसी की तस्बीह बयान करते हैं ये परिंदे, उसी की तस्बीह बयान करते हैं ये कीड़े मकोड़े, उसी की तस्बीह बयान करते हैं ये दरख्त और ये पौधे, उसी की तस्बीह बयान करते हैं समंदर की मछलियां, उसी की तस्बीह बयान करते हैं फिजा में उड़ने वाले परिंदे, उसी की तस्बीह बयान करते हैं फरिश्ते, उसी की तस्बीह बयान करते हैं इंसान, उसी की तस्बीह बयान करते हैं जिन्नात, उसी की तस्बीह बयान करते हैं जिन्नो बशर। सब कुछ है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ जमीन में है सब उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, जो कुछ आसमानों में है सब उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। वही है, वही है रब्बिल आलमीन, वही है रब्बिल आलमीन, वही है रब्बुल आलमीन। अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्द, हम्द के लायक, सना के लायक, तारीफ के लायक, मदा के लायक, जिसकी तौहीद बयान की जाए, जिसकी किबरियाई बयान की जाए, जिसकी अजमत बयान की जाए, जिसकी बुलंदी बयान की जाए, जिसकी रफ़ात बयान की जाए, वो अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह खुद फरमाता है अपने कलाम में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह की दी हुई नेमत है, तुम्हारी ताकत अल्लाह की दी हुई नेमत है, तुम्हारी कारीगरी अल्लाह की दी हुई नेमत है, तुम्हारी फौजें अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, तुम्हारे मुल्क अल्लाह के दी हुए नेमत है, और तुम्हारी शोहरत अल्लाह की दी हुई ये नेमत है, और तुम्हारा ये पैसा अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये तुम्हारी औलादें अल्लाह की दी हुई नेमत है। उसी की तारीफ है, किसी और की तारीफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब जो तमाम आलम का पालनहार है, जिसने 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 पौधों को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया,
जिसने जर्रों को बनाया, जिसने आफताब बनाया, जिसने महताब बनाया, जिसने मरीख बनाया, जिसने सैयारे बनाए, जिसने सितारे बनाए, जिसने दुनिया के पहाड़ों को दुनिया में मीख बना दिया, और जिसने आसमान से बारिश बरसाकर जमीन से अनाज उगा दिया। कमाल की कुदरत। जमीन सीटी है और गन्ना मीठा है। एक जमीन पर आम है, उसका टेस्ट अलग है। फिर आओ आमों के अंदर आ जाओ, एक दशहरी है, एक चौसा है, चौसा भी आम है, दशहरी भी आम है। रब्बे कायनात, तेरी कारीगरी का क्या कमाल है। चौसा का टेस्ट अलग है और दशहरी का टेस्ट अलग है। उस पर जो पानी लगाया जाता, उसी ट्यूबवेल का पानी, उसी बारिश का पानी, वही खाद दशहरी को मिली, वही खाद चौसा को मिली। वही बाग, उसी बाग का मालिक दशहरी वाला और वही चौसे वाला। ऐ मेरे रब, तेरी क्या कारीगरी है। उसी सूरज की धूप से वो जो पक रहा है और चांद की रोशनी से जिसको मिठास पैदा हो रही है, और अजीब मिठास है। दशहरी का टेस्ट अलग है, चौसा का टेस्ट अलग है। ये रब्बे कायनात है, रब्बे कायनात है। तमाम तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी जमीन बनाई, कैसा आसमां बनाया। सब उसी की कारीगरी है, सब उसी की कारीगरी। हमारी जुबानों में लुगनत, हमारे अंदर नुत्क का होना, हमारे अंदर बोलने की ताकत किसकी देन है? अल्लाह की देन है। हमारे अंदर सोचने की कुव्वत किसकी देन है? अल्लाह की देन है। हमारे अंदर पकड़ने की ताकत ये किसकी देन है? अल्लाह की देन है। और वही अल्लाह है जो मालिक है हमारा, मालिक है हमारा, जो हमारा खालिक है हमारा, जो बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, जो हमारी शक्लों को बनाने वाला, हमारी सूरतों को बनाने वाला, हमको पैदा करने वाला, और उसकी जितनी भी क्वालिटियां हैं सुपर क्वालिटीज का मालिक है, सुपर पावर है, अजीजुल हकीम है, अजीजुल जब्बार है, वल मुतकब्बिर है। उसकी कुदरत से कोई बच नहीं सकता, उसके जलाल के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे रब, मैं तुझे चाहता बहुत हूं, मैं तुझे चाहता बहुत हूं कि तू जो है मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे रब, अपना दीदार कर। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा वो जिससे अल्लाह बातें करता था, मूसा वो जिससे अल्लाह बातें करता था। और मूसा अलैहिस्सलाम भी खूब अल्लाह से बातें करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम बनी मिस्र के रहने वाले थे। फिरौन के घर में बड़े परवान चढ़े, और फिरौन जो है बनी इस्राइल पर बड़े जुल्म उठाता था, और फिरौन के दरबार में रहते थे, और वो देखते थे कि कैसे जुल्म कहा जा रहा है। आज हिंदुस्तान में देखिए, मॉब लिंचिंग हो जा रही है, इमाम को मार दिया गया, ट्रेन में दाढ़ी टोपी वाले को मार दिया गया, मस्जिदें तोड़ दी गई। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। और इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं कि आज उस बनी इस्राइल को मारा गया, उसको मारा गया, उसे मारा गया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकलते जा रहे थे रास्ते में, देखा कि एक इब्ती जो था, फिरौन का खानदान इब्ती कहलाता है, उसके खानदान, उसकी पावर, उसकी पार्टी के लोग एक बनी इस्राइल को मारे। उस बनी इस्राइली ने, बनी इस्राइल से जो था, उसने आवाज दी और कहा कि मूसा बचाओ, अजाब में जाए। खुश कर देना।
क्या अर्ज कर रहे थे आप? बनी इसराइल क्यों? बनी इसराइल हाँ, मारा जा एक रहा था। किप्ती जो है एक बनी इसराइली को मार रहा है। उसने देखा मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, अपना आदमी है, कहे मूसा मूसा बचाओ, ये मार रहा है मुझे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा पहले ही से आता है, बड़े गुस्से के तेज थे मूसा अलैहिस्सलाम। तो ज़रबतुल कासिया, पागल है। तो वैसा मारा कि उसका काम तमाम हो गया। ऐसा मारा वो टिप्टी का काम तमाम हो गया, वो मर गया वहीं के वहीं। अरे भाई पता चला कि हुकूमत का आदमी है वो। तो अब एक बंदा था दरबार में वहीं, फिरौन को पता चला किसने मारा किसने मारा, किसी को मालूम नहीं था किसने मारा। मरने वाला तो मरी, मारने पिटने वाला तो मरी गया। फिर पता चला किसी ने कहा कि मूसा ने मारा है। तो फिर उस एक उनका जो खैरखा था उसने आके बताया मूसा तुम निकल लो, तुम्हें आप मिस्र से निकल लो, क्योंकि फिरौन को पता चल गया है कि तुमने मार तुम्हारी तलाश में है। तो वो राज इस तरह खुला कि मूसा अलैहिस्सलाम मार दिया, किसी को पता ही नहीं चला, चर्चा होता रहा कि मार गया किसने मारा। दूसरे दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर देखा, फिर वो बनी इसराइल लड़ रहा था किसी और से। तो उसने कहा मूसा से, मूसा अलैहिस्सलाम मूसा बचाओ मुझे। तो मूसा से कहा कैसे तुम हो यार, लड़ते रहते हो हर जगह। अब मूसा गुस्सा आ गया उस शख्स पर कि इसका काम ही लड़ाई लड़ना है। तो उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मुझे पर गुस्सा कर रहा, मुझे भी मार दोगे ऐसा कि तूने कल मारा था। और उसी ने राज खोल दिया। अब ये उसका राज खुला मूसा अलैहिस्सलाम का। तो वो जो किप्ती साथ में था, लड़ाई हो रही थी, वो भाग के फिरौन को उसने बता दिया कि मूसा ने कल कत्ल मूसा ने किया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात निकले और मदियन पहुंचे। मदियन पहुंचने के बाद वहाँ शुएब अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी थे, वहाँ पहुंचे और वहाँ भूखे प्यासे थे मूसा अलैहिस्सलाम। कुछ खाना पीना कुछ नहीं था उनके पास। तो देखा कि कुआं पर पानी भरा जा रहा है, सारे लोग भर भर के जा रहे हैं। दो लड़कियां हैं जो अपना नहीं पानी भर रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये कौन है, तो उनकी मदद कर दी। फिर मदद के बाद मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। वहाँ पहुंचे तो उनके शुएब अलैहिस्सलाम ने शर्त लग दी कि तुम जो है हमारी बेटी से निकाह करो और हमारे पास रहो, ये मेहर है तुम्हारा। आखिरकार वो राजी हुए और उनका निकाह हुआ। फिर जब मुद्दत पूरी हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए। बात क्या कर रहे थे कि मूसा कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे। देखिए बातें कैसे करते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए अपनी बीवी को लेकर। मूसा अलैहिस्सलाम बीवी को लेकर चल दिए और रास्ते में चलते 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 मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को सर्दी लगी, उन्हें भी सर्दी लगी। अब क्या करें भैया, रास्ते में जाड़ा लग रहा है। तो कहा कि तुम यहीं रुको, हम आग तलाश करके लाते हैं कहीं पर, कोई काफिला रुका हो तो। एक जगह उन्हें आग दिखी, आगे बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते गए। तो देखा एक जगह पहुंचे, एक वादी में एक आवाज आई, या मूसा फखलअना अलैक, या मूसा, क्या है ये? फखलअना अलैक, है मूसा अपने जूते उतार दो। इन्ना वादिल मुक़द्दस तुवा, ये मुक़द्दस वादी है और यहाँ पर तुम उतार दो। मूसा सल्लम चौंकाए, ये आवाज कहां से आ रही? अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। मूसा सल्लम थम रह गए और फौरन ही मूसा सल्लम जूते उतार दिए। फिर अल्लाह ने कहा कि मूसा मैं तुम्हें नबी बनाता हूँ। इधब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, ऐ इब्राहिम, ऐ मूसा जाओ फिरौन के पास, फिरौन बहुत सरकश हो गया है, मेरे बंदों को बहुत सताता है। अल्लाह की मोहब्बत यहाँ देखिए कि मूसा को कैसे करके निकाला, मदियन भेजा और मदियन में तपे पके और तरबियत उनकी हुई शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ। फिर उनको निकाला वहां से
और फिर जंगल में उन्हें सर्दी लगवाई, फिर उसके बाद एक वादी मुकद्दस तुवा में बुलाकर, और उसके बाद जिम्मेदारी दे रहे अल्लाह कि इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, कि जाओ फिरौन के पास, फिरौन बहुत सरकश हो गया है। इसमें दो पहलू है। एक पहलू ये है कि अल्लाह अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है। मेरे बंदों को सताता बहुत है, वो मारता बहुत है, तो जाओ उसकी सरकशी से उसे रोको, उसे रोक दो जाकर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं और मिस्र से भागा हुआ हूं, मैं तो कातिल हूं, मुझ पर कत्ल का इल्जाम है, मैं नहीं करता। अल्लाह से कहा कि अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो अब ये बात समझने की है कि अल्लाह अपना जब काम लेता है, अल्लाह अपना काम लेता है, फिर ये नहीं देखता कि कैफ है या फिर हसन है, फिर अल्लाह ये नहीं देखता कि मौलाना है कोई और है, आलिम है या फिर जाहिल है, दौलतमंद है या गैर दौलतमंद है, काला है या गोरा है, आला खानदान का है या छोटे खानदान का है। अल्लाह ये नहीं देखता। जब काम लेता है तो बिलाल से काम लेता है, काले कलोटे से। जब काम लेता है तो सुमैया से काम लेता है। जब वो काम लेता है तो चचा हमजा से काम लेता है, अबू बकर से काम लेता है, उमर से काम लेता है, सलमान फारसी से काम लेता है, अबू हुरैरा से काम लेता है, उस जिससे चाहता है काम ले लेता है। अल्लाह ने कहा कि मूसा, तुम लुकनत की परवाह न करो, मैं तुम परेशान ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी भेज दो, वो बोलने में बहुत तेज थे। अल्लाह उनके साथ हारून अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अच्छा लगने लगा अल्लाह से बातें करके। तो अल्लाह ने पूछा, मूसा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो मूसा कह रहे हैं, लंबी बात हो जाए, लंबी बात हो जाए, इसलिए कह रहे हैं अल्लाह ये डंडा है, इसका क्या करते हो? कैसे पत्ते झाड़ता हूँ, अपनी बकरियों को चराता हूँ। इस तरह लंबी बात करने के चक्कर में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से खूब बातें करते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भेजा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बड़ी मोहब्बत, अल्लाह से कहा, है अल्लाह, मुझे एक बार अपना दीदार करा, मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मेरे कलीमुल्लाह, मेरे मूसा, तू मुझे कैसे देख लोगे? मेरी तजल्लियात का ज़ुहूर तुम पर झिलेगा नहीं। तुम ऐसा करो, जाओ तूर पहाड़ पर चढ़ जाओ और सामने वाले पहाड़ को देखना, मैं उस सामने वाले पहाड़ पर अपना एक नूर की एक झलक दिखाऊंगा उस पर। अगर वो पहाड़ बर्दाश्त कर ले तो मूसा तुम भी देख लेना, अल्लाह का पावर देखो। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर चढ़ कर गए, और उसके बाद अल्लाह ने अपना हल्के से वहां पर अपना नूर दिखाया, पहाड़ जलकर राख हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। बेहोश होकर मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े, और उसके बाद में कहने लगे, अल्लाह मुझे माफ कर। और उनकी कौम ऐसी कौम थी उनकी कि मूसा को बहुत सताती। वो कहते, मूसा हम कैसे बगैर देखे खुदा को मान लें? हम देखेंगे फिर ही मान लेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फंसा के ले गए, पहाड़ पर चढ़ के गए मूसा अलैहिस्सलाम, और कहा कि अल्लाह से, ऐ अल्लाह, ये नादान कौम है, तुझे देखना चाहती है। अल्लाह को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह ने दूसरा पहाड़ उठाया ऊपर और उनके सरों पर लाकर रख दिया, और ऐसे ऐसे हिलने लगा। अब नीचे तक अरे इस तरह की कंडीशन समझे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम करने लगे, अल्लाह ने माफ कर दे, ये अगर मर गए तो मुझे जीने नहीं देंगे लोग। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर दी, फिर उनको बचा दिया। उन्होंने तौबा की, जब तौबा की तो अल्लाह ने बख्श दिया। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन से बचकर भागे, अल्लाह ने कहा फिरौन से अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने
निकलने का इरादा कर लिया, उनकी अपनी कौम को लेकर भागने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भटक गए, जाना था पक्के पुल से और ये निकल गए राइट की तरफ। वहां रास्ता आगे था नहीं, वो आगे समंदर आ गया, समंदर आ गया। अब उनकी कौम ये नहीं सोच रही अब क्या करें। उनकी कौम ने कहा मूसा फंसा दिया तुमने लाकर यहाँ पर, हमको मरवा देते शहर ही में, यहाँ काहे लाके मरवा रहे हो हमको, तुम्हारे साथ हम क्यों आ गए। और मूसा अलैहिस्सलाम टेंशन में आ गए। क्या उधर फिरौन का लश्कर देखा और ये वो चला आ रहा है घोड़ों पर, और ये फिरौन अपने लश्कर के साथ भी ताकत के साथ आ रहा है, और आगे समंदर, पीछे दुश्मन, और रास्ता है नहीं कोई। अब सब परेशान, मूसा अलैहिस्सलाम को सब कोस रहे हैं। वो नबी है, वो नबी कभी मायूस नहीं होते, दाई कभी मायूस नहीं होता। दाई की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, वो कभी मायूस नहीं होता। हालात जैसे भी आ जाएं, हालात जैसे भी आ जाएं, कंडीशन जैसे भी आ जाए, सूरत हाल जो भी हो, वो अल्लाह के पैगंबर कभी कभी मायूस नहीं होते, कभी मायूस नहीं होते। सुनो इसी जगह पर रुककर, एक दीवार है, ये दीवार देखो, इस पर एक शख्स को लटकाया गया जिसका नाम खुबैब है, इसका नाम खुबैब है। हजरत खुबैब को जमीन पर लटकाया और दीवार पर लटकाया गया, ऐसे हाथ किए गए, उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई, उनके पैर पर कीलें ठोक दी गई, और उसके बाद इसे लटका दिया गया। उनसे पूछा गया खुबैब कि ये पसंद करोगे तुम कि तुम्हारी जगह पर मोहम्मद हो और तुम्हें छोड़ दिया जाए। है मेरे नबी के दीवाने और हम, और मेरे नबी के वो दीवाने और हम शराब के आदि, जुए के आदि, नबी के दीन की धज्जियां उड़ाने वाले, इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले, और एक नबी का बुश शहदाई दीवार पर लटका है और कह रहा है मलऊन, मैं तो ये भी गवारा नहीं करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलबे में कोई कांटा चुभे और मुझे यहाँ से नजात मिले, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरे नबी के खिलाफ कार्टून बनाए गए, मेरे नबी के खिलाफ कार्टून बनाए गए, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, और मेरे नबी के लाए में कुरान को चलाया इन यहूदियों ने मेरे नबी के कितनी बार कार्टून बनाए, कुरान को नजर आतिश किया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ार अक़दस से इन यहूदियों ने निकालने की कोशिश की, और मेरे नबी को ख्वाब, मेरे नबी नूरुद्दीन ज़की को दमिश्क में ख्वाब में हाजिरी जाके कहते हैं नूरुद्दीन ज़की तुम आराम से सो रहे हो, मुझे दो लोग परेशान करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये यहूदियों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जी जीने नहीं दिया था। ये लोग आए दिन साजिश करते रहे, मेरे नबी को जहर देने वाले यही लोग थे। ऊपर से पत्थर फेंक कर दीवार के किनारे खड़े थे मेरे नबी, और ऊपर से पत्थर फेंकने वाले यही थे। मेरे नबी के खराब सबसे ज्यादा मार का आराई करने वाले यही लोग थे। लेकिन मेरी माँ बहनों, तुम्हें कैसे हम बताएं, तुमको हम कैसे समझाएं, तुम तो उनके दीवाने हो, तुम उनके दीवाने हो, तुम उनके गुलाम बन गए हो, इतने गुलाम बन गए हो। अपने बच्चों का बर्थडे उन्हीं की रस्मों पर मनाते हो, अपनी सालगिरह उन्हीं के रस्मों पर मनाते हो, जिन्होंने तुम्हारे नबी को हंसने नहीं दिया, जिसने तुम्हारे नबी को रुलाया, जिसने नबी को तुम्हारे खंदक खोदने पर मजबूर किया, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून नहीं लेने दिया। और हम उनके नाम पर बर्थडे मनाते हैं, उनके नाम पर हम सालगिरह मनाते हैं। मैं ये बात कहता हूँ, अगर तुम्हें खुशी मिलती है नबी को तकलीफ देने से, तो याद रखो कि दोज़ख के अंगारे आपको और मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो यहूदी जिनके कल्चर को अपनाए पड़े, अपने नबी की शरीयत को पामाल कर दिया, हमने छोड़ दिया। मजाल क्या है, कोई काफिर इस्लाम को मिटा पाएगा? माई का लाल, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना, किसी सूरमा ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो इस्लाम के एक अलिफ को भी मिटा सके, अलिफ को भी नुकसान पहुंचा सके, जो एक नुक्ते को भी बदल सके। लेकिन मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, इस्लाम को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमने पहुंचाया है। हमने मस्जिदें खाली की, हमने बाबरी मस्जिद खाली की थी, इसलिए बाबरी मस्जिद शहीद हुई।
हमने कुरान को ताकों में रखा, इसलिए वो कुरान जलाएं तो तुम्हें बुरा लगे और तुम कुरान को बंद करो तो किसे बुरा लगे। आसान। साले गिरा कमाल। एक और शैतानी फितना एक और देख लीजिए। फोन आता है कि कुरान खानी करानी है। पूछा क्यों करानी है? पता चला कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी की सालगिरह है, बर्थडे, केक नहीं काटेंगे, कुरान खानी कराएंगे। कि अल्लाह के रसूल ने कभी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सालगिरह पर कुरान खानी कराई? क्या हजरत अबू बकर ने अम्मा आयशा के बर्थडे पर कोई कुरान खानी कराई? क्या हजरत उमर ने अम्मा हफ्सा के बर्थडे पर कोई कुरान खानी कराई? मैं साफ कहता हूं, बर्थडे पर केक काटना हराम है और कुर्बानी कराना भी ठीक नहीं है। वो कुरान खानी भी कराना ठीक नहीं है। जब चाहिए कुरान पढ़िए, कुरान जब चाहिए पढ़िए। यहूदियों की रस्म है इसलिए। और आज मैं और ट्रेंड आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम माएं बहनें, आज उनको भैया याद आ रहा है। आज उनको भैया याद आ रहा है। राखी बंधन, रक्षाबंधन जो है वो एक हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार है, वो उनको मुबारक हो। और उनके त्योहार में हमें कोई अमल दखल नहीं देना। वो उनका त्योहार है, वो उसे मोहब्बत के साथ मनाएं और उनकी मोहब्बत के साथ वो जिए और मोहब्बत प्यार के साथ बहन भाई रहें। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुमने ये क्या किया? तुमने क्यों बांध दिया? तुम्हें भाई को भी बहन पर बड़ा प्यार आ रहा है। भाई नाजायज बहनें हैं, जिन्हें कैसी बहनें बनानी है। अब उनको तुम्हें इतना ख्याल आ रहा है, तुम उनके लिए मिठाई लेकर जा रहे हो ताकि वो तुम्हारे हाथ में राखी बांधेगी। अपनी बहन का हक दिया नहीं, अपनी बहन का हक मारे पड़े हो, अपनी बहन का वर्षे में से कुछ दिया नहीं है, तुम उसे मिठाई खिला लो कि भाई रखन है। कितनी बहनों के स्टेटस हमने देखे जो भाई पे लगा रहे हैं। भाई आपकी इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ है। इस्लाम ने जो दर्जा दिया है, इस्लाम को समझो। और अल्लाह के रसूल ने साफ फरमाया, जो इस्लाम के अलावा दूसरे रस्म और रवाज को, दूसरे त्योहार को मनाता है, उसने कुफ्र वाला अमल किया, यानी उसने काफिर वाला अमल किया। और जो कुफ्र वाला अमल किया तो वो कुफ्र करने वाला बन गया। बगैर तौबा के माफ नहीं है, बगैर तौबा के माफ नहीं है। नाजायज है, हराम के दर्जे में है। आप क्या, ये चीज नहीं, ये दूसरों का त्योहार है, आपका नहीं है। आज इस्लामी बेदारी इतनी खत्म हो चुकी है। इसी मकसद के लिए जलसा करता हूँ, इसीलिए ये पैगाम पहुंचाता हूँ कि ईमान को समझो, अपने इस्लाम को समझो, अपने नबी के आंसुओं को समझो, अपने नबी की कुर्बानियों को समझो। साफ अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। जो तुम्हारी रस्म रिवाज है वो हम नहीं कर सकते, और हमारी रस्म रिवाज तुम नहीं कर सकते। हम तुम्हें बकरीद का गोश्त नहीं खिलाएंगे, हम तुम्हारे साथ होली नहीं खेल सकते, तुम्हारी होली में तुम खुश रहो, हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप हमारी कुर्बानी में कोई डिस्टर्ब ना करो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। मेरी मुसलमान माँ और बहनों, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है, अपने नबी के आंसुओं को समझा ही नहीं है, अपने नबी की दीन, अपने नबी के खानदान की कुर्बानियों को समझा ही नहीं है, तो फिर क्यों हुसैन का नाम लेते हो? हुसैन का नाम क्यों लेते हो? यजीद का नाम लो ना, यजीद का नाम लो। हुसैन सिर्फ इसलिए सर कटाए कि यजीद अपने मनमानी करता है और दीन में मनमानी नहीं चलेगी। यजीद भी हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, एक साहबी रसूल का बेटा था यजीद। और हजरत हुसैन उसके खिलाफ इसलिए थे कि वो दीन में मनमानी करता था।
वो दीन में मनमानी कर रहा था, और दीन में मनमानी किसी की हक नहीं है, नहीं है। हुसैन ने करबला में ये बात बताई है। और साफ अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जिस कौम की शबी इख्तियार करेगा, शक्ल इख्तियार करेगा, रस्म इख्तियार करेगा, दस्तूर इस्तेमाल करेगा, कल्चर इस्तेमाल करेगा, उसूल जाता इस्तेमाल करेगा, वो उसी कौम के साथ मैदान महशर में खड़ा होगा। यहूदियों का कल्चर मनाते हो, ईसाइयों का बर्थडे मनाते हो, तुम्हारा हशर ईसाइयों के साथ होगा, हुसैन के साथ ना होगा, अली के साथ ना होगा, हजरत अबू बकर के साथ ना होगा, हजरत उमर के साथ नहीं होगा कि तुमने उमर की सुन्नत नहीं अपनाई, अबू बकर की सुन्नत नहीं अपनाई, तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं अपनाई, तुमने हर साल बर्थडे किया, हजारों रुपया खर्च किया, हजारों रुपया खर्च किया, गुनाह किया, गुनाह किया। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, गुनाह किया, गुनाह किया है, गुनाह किया है, और उस गुनाह की वजह से तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रुप से निकल चुके हो। सोचो तो कयामत की बात है, सोचो जरा गौर से, कयामत की बात है, ये बहुत बड़ी बात है, एक ईमान वाला गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएं, लेकिन कुफ्र वाला अमल मत करना। तुम्हें जला दिया जाए, लेकिन तुम कुफ्र वाला अमल मत करना। तुम्हें मिटा दिया जाए, तुम्हें यहूदी कल्चर मत अपनाना। लेकिन मेरी माँ बहनों, फैशन बन गया, फैशन बन गया, फैशन बन गया। और मैं कह सकता हूं, ये मेरी तकरीर और ये बर्थडे पर अगर कोई रोक लगा सकता है तो मर्दों में ताकत नहीं है, मेरी माँ बहनों तुम में ताकत है। और ये बर्थडे का ट्रेंड आपने चालू किया था, मर्दों ने नहीं, मर्दों ने नहीं। मर्द इतना ज्यादा नहीं करते जितना कि घर में बैठकर बहनें करती हैं, फूफियां करती हैं, खालाएं करती हैं, अदरवाइज फ्रेंड करते हैं। अरे कैसी फ्रेंडशिप है जो तुम्हें कुफ्र की तरफ लेके जा रही है। बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। अल्लाह के पास जाना है, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। अल्लाह की कुदरत को समझो, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है। जो आंखें तुम्हें हमें दी अल्लाह ने, हमें उसका भी हिसाब देना है। जो दौलत अल्लाह ने हमें दी है, उसका भी हमें हिसाब देना है। जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, उसका भी हिसाब देना है। जो जिस्म अल्लाह ने हमें दिया है, उसका भी हिसाब देना है। जो कुव्वत अल्लाह ने हमें दी है, उसका भी हिसाब देना है। ये दिल दिया है अपनी इबादत के लिए, अपनी याद के लिए, इस दिल का भी हमें हिसाब देना है। कैसे हिसाब दोगे, कैसे हिसाब दोगे? एक तो वो होगा जो अपनी गर्दन कटी लाएगा और हम केक काट कर लाएंगे, ये कैसा हिसाब दे पाओगे? हुसैन तो कहेगा, मेरे रब, मेरे रब, मैंने तेरे नबी का दीन बचाते बचाते, मैंने तेरी शरीयत बचाते बचाते अपने आप को ज़िबा कराया, अपने बेटे अली असगर को मैंने ज़िबा कराया, अली अकबर को मैंने ज़िबा कराया। मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे ज़िबा किए गए और ये केक काटता रहा। मेरे रब, ये जन्नत पे कैसे जा सकता है? हम केक काट कर जन्नत पे कैसे जा सकते हैं, जबकि हुसैन अपने खानदान की गर्दन कटवा के जन्नत में जा रहे हैं? सोचने का मकाम है, मोहब्बत का मकाम है, मोहब्बत का मकाम है। जिससे मोहब्बत करोगे उसी के लिए कुर्बानी दोगे, जिससे मोहब्बत करोगे उसी के लिए कुर्बानी दोगे। तो आज जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अब आपका और आपके अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान है, आपका और आपके अल्लाह की मोहब्बत का इम्तिहान है। और मोहब्बत के इम्तिहान में, मोहब्बत के इम्तिहान में जाने भी दी जाती हैं और जाने ली भी जाती हैं। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की मोहब्बत के इम्तिहान में इब्राहिम ने अपने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई है और अल्लाह से कहा है कि मेरे रब, तू ये समझता है ये बुढ़ापे की औलाद, ये मेरा बच्चा मुझे ज्यादा तुझसे महबूब है, ऐसे लाख बच्चे हो तुझ पर कुर्बान। और ऐसी मोहब्बत का जवाब अल्लाह देखता है।
अल्लाह देखता है। तो आज से ये तय करो, बच्चे रोते रहें, आप कहते हैं इसलिए कि बच्चा जिद करेगा, दोस्तों में जाएगा, लोग क्या कहेंगे, क्या आप ये बर्दाश्त करोगी कि आप जन्नत में रहो, आप झरनों पर बैठो, आप शहद की नहरों से शरबत पियो, आप बटेरे खाओ, आप तला हुआ जन्नत में मस्ती करो, तुम्हारे बेटे दोजख में जलाए जाने, क्या तुम्हें ये बर्दाश्त है कि आप एसी में रहो और आपकी औलाद आग में जलाई जाए, ये बर्दाश्त करोगे? मैं तो समझता हूं दुनिया का कोई बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बाप इसलिए अपने आप को तपाता है मेरा बेटा ऐश करे। अब बाप इसलिए मजदूरी करता है ताकि मेरा बेटे का पेट भर जाए, बाप इसलिए लोगों की गाली खाता है ताकि मेरे बीवी बच्चे सुकून से रहे। ये कैसे गवारा करते हैं कि एक बाप कितनी गालियां खाकर घर लौटता है, तुम्हें और हमें क्या मालूम? हम तो उसके माल पर नजर है, हमें तो अपने हुकूक पर माल पर नजर है। मेरी माँ बहनों, तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन मैं ये बात कहूंगा, एक शौहर जब घर से निकलता है किस किस की गालियां खाता है, किस किस से गालियां खाता है, मुस्कुराता है, वो सेठ की गालियां खा रहा है, बॉस की गालियां खा रहा है, वो दूसरों की गालियां खा रहा है, लेकिन वो सुबह तुम्हारे पास मुस्कुराता आ रहा है। सुबह गया, शाम को आया और आपने अपनी शिकायतों का भंडार उसको सामने फोड़ दिया। शिकायतों पर शिकायत की, उधर वो गालियां खाकर आया था, उधर वो थक कर आया था, उसकी उंगली में चोट लग गई थी, उसके पैर में मोच आ गई थी, उसके सर में दर्द हुआ था, उसके पेट में दर्द हुआ था। उसने सोचा था दर्द हो रहा है, चलो थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूँ, घर जाके आराम कर लूंगा, पैर बहुत थक गए हैं, जाके घर दबा लूंगा। वो सब सोचता हुआ अच्छे ख्यालात लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है? खाली हाथ आ गए, बच्चे के लिए कुछ लाए नहीं, तुम्हें तो मोहब्बत ही नहीं है, तुम्हें तो अपना ख्याल ही नहीं है, ये कह के वो अपना दर्द भूल जाता है। उसकी उंगली पे चोट लगी थी वो भूल जाता है, वो अपने सर दर्द भूल जाता है, वो सोचता है मैं ये करूंगा, वो भूल जाता है। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, बाप ऐसी चीज है, बाप ऐसी चीज है, बाप ऐसी चीज है जो खुद को मिटाकर तुम्हें इज्जत देता है, तुम्हें इज्जत देता है, तुम्हें शोहरत देना चाहता है, तुम्हें दौलत देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने नशे में आकर बाप की कदर नहीं करते, माँ की कदर नहीं करते। मेरे माँ और बहनों, मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की कदर करो, मेरी माँ बाप की कदर करो। और है मेरे पेरेंट्स, है वालिदैन, मैं आपसे कहूंगा जिस तरह तुम दुनिया में जलील होते हो, दुनिया में मेहनत करते हो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, तो दोज़ख में अपने बच्चों को जलता ना छोड़ देना, जलता ना छोड़ देना। ये बच्चे कल मैदान महशर में आपका गला पकड़ लेंगे, कहेंगे अब्बा तुमने दुनिया की सारी तालीम अता की, हमें सब कुछ हमें अता कर दिया, लेकिन हमें दीन क्यों नहीं बताया? माँ बाप से सबसे पहला सवाल उनके बच्चों के बाद दीनी सवाल करता है। इन सब चीजों से बचने की बात है। बस दिमाग में बैठा रहे, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अल्लाह पर दिमाग लगे कि रब है जिसके पास हमें जाना है, जिसके पास हमें जाना है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं उसकी ताकत का। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे पकड़ ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया किसी को नफा पहुंचाने पर आ जाए और अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाने पर आ जाए, पूरी दुनिया उसको नफा नहीं पहुंचा सकती। पूरी दुनिया उसको नुकसान पहुंचाने पर आ जाए और अल्लाह उसे नफा पहुंचाने पर आ जाए, पूरी दुनिया उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं, उसको राजी कर लो, उसको राजी कर लो। चंद बातें आज की हैं। सबसे पहला तो ये कि ये दिमाग में, दिल में बैठा लो, हमें अल्लाह के पास जाना है। कुछ भी कर ले आखिर मौत है, कुछ भी कर ले आखिर मौत है। आईसीयू में भी मौत आती है, वेंटिलेटर को भी मौत आती है, डॉक्टर को भी मौत आती है, दवाइयां ईजाद करने वाले को भी मौत आई है, दवाई की तहकीक करने वाले की भी मौत आई है, जो दवाइयां लॉन्च करते हैं उनकी भी मौत आई है, जो रिसर्च करते हैं उनकी भी मौत आई है। कुछ भी कर ले आखिर मौत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। बेहतरीन समझदार इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, और मौत की तैयारी ये है कि अपने अल्लाह को राजी कर,
अल्लाह कब राजी होगा? जब ये बात दिमाग में रहेगी कि हमें अल्लाह के पास जाना है, हमें अल्लाह के पास जाना है। बस ये बात हमारे दिमाग में रहेगी तो इंशाअल्लाह हमसे कोई ऐसा काम नहीं होगा जो अल्लाह को छोड़कर हो। लेकिन पूरी बात अब ये समझने की है कि नंबर 1 पर हमें अल्लाह को हाजिर नाजिर समझना है। दूसरा ये अपने दुश्मन जो यहूदी हैं उनके कल्चर को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। ये बर्थ जैसी लानत को अपने घरों से निकाल कर फेंक दो, ये कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम में इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम बल्कि यूँ कहता है गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगा और जो ईसाइयों के नक्शे कदम पर चलेगा वो गुमराह है, वो जलील है, उस पर अज़ाब आया है। अल्लाह ने मना करा है, पनाह मांगी है, अल्लाह ने पनाह मार सिखाया है कि हमें ऐसे रास्ते पर ना चला जो उसको गुमराह हो ईसाइयों के रास्ते, हम उसको चल रहे। और हर घर की कहानी बन गई है, हर दूसरे घर तीसरे घर में ये चीज चल रही है। कोई जरूरत नहीं है अपने बच्चे की कुरान कराएं और ये सब कराइए, आप कराइए, जिस तरह कराते हैं कराते रहिए, लेकिन बर्थडे के नाम पर। बर्थडे इस्लाम में है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने बर्थडे पर कुरान कराई, इसका मतलब आपने इस्लाम में उसे दाखिल कर दिया, दीन में आपने उसे दाखिल कर दिया। आप कुरान को दीन समझ रहे हैं उसको। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने दीन में कोई नई बात निकाली, जिसने दीन में कोई बात नहीं जोड़ी, वो बिदाती है। बिदात गुमराही है और गुमराही सीधा दोज़ख का रास्ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें और आपको अल्लाह से डरने, अल्लाह का खौफ अता फरमाए और अल्लाह के लिए जीना ना मरना की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ कर लें।